दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कॉइन टीम चैनल में। क्या दोस्तों आपके पास में भी पुराने रेयर सिक्के हैं, रेयर नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो आज बिल्कुल सही क्लिक किया है और बिल्कुल सही देखा है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके पास में अगर पुराने जमाने के सिक्के होते हैं, पुराने जमाने के नोट होते हैं जिन्हें अगर आप बेचना चाहते हैं, बेच के बदले में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। सबसे पहले बताया जाएगा कि सिक्के किस प्रकार के होते हैं तो बिकते हैं, जिसकी क्या वैल्यू चलती है, रेयर सिक्के और रेयर नोट की क्या पहचान है, या फिर नोट व सिक्के खरीदने के लिए बायर होते हैं, डीलर होते हैं जिनका क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, कौन से बायर खरीद रहे हैं, किन शहर में खरीद रहे हैं, या फिर नोट व सिक्के खरीदने के लिए कई शहरों में प्लेटफॉर्म लगा रहता है, जिन प्लेटफॉर्म का क्या एड्रेस है या उनका क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, या कौन कौन से प्लेटफॉर्म लगे हैं जिसमें पुराने सिक्के और नोट खरीदे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि नोट व सिक्के खरीदने के लिए कई शहरों में प्लेटफॉर्म लगाए, जैसे कॉइन शॉप, म्यूजियम, एग्जीबिशन, सिक्का प्रदर्शनी। वहां पर नोट व सिक्के खरीदे जाते हैं। वहां पर पहले नीलामी लगाते हैं और उनके बाद में यहाँ पर नोट व सिक्के खरीदे जाते हैं, जिसकी वैल्यू भी बहुत अधिक दी जाती है। अब सवाल आता है कि किस प्रकार के कॉइन खरीदे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास में साधारण सिक्का होगा तो वो बिकने वाला नहीं है। अगर रेयर है, जैसे मुंबई मिंट मार्क वाला हो गया, कलकत्ता मिंट का मार्क हो गया, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मिंट मार्क के नाम से कॉइन जाने जाते हैं, वो काफी रेयर होते हैं, यूनिक है, और उनके बारे में भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन किस प्रकार का होता है, हैदराबाद मिंट मार्क वाला कैसा होता है, कलकत्ता मिंट मार्क वाले कैसे होते हैं, इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। क्या पता आपके पास में कॉइन है वो मुंबई मिंट मार्क का हो या फिर हैदराबाद मिंट मार्क वाला हो। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे अलग अलग धातु से बने होते हैं, वो भी कॉइन रेयर माने जाते हैं। एल्यूमिनियम के हो गए, कॉपर के हो गए, निकल के हो गए, वो भी कॉइन रेयर होते हैं और जिसकी वैल्यू हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए भी दी जाती है। इनके अलावा नोट भी कई सारे अलग अलग होते हैं। 786 वाले नोट होते हैं, स्टार वाले नोट होते हैं। इसके अलावा कई सारे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वो नोट हो गए। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे आरबीआई के सिग्नेचर वाले नोट हो गए, वो भी काफी रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं, जिसकी वैल्यू भी बहुत बढ़िया दी जाती है। तो अब आपका घुमा फिरा के फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे ही मेन मुद्दे की बात करूंगा कि कौन से कॉइन खरीदे जाते हैं, कौन सी नोट खरीदे जाते हैं, किन शहरों में ये म्यूजियम लगा है, जिनका क्या एड्रेस है या क्या कॉन्टेक्ट नंबर है। सारी A to Z जानकारी इस वीडियो की मदद से आपको बता दूं, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें। ज्यादातर लोग क्या है, रियल बायर के कॉन्टेक्ट नंबर लेने के लिए वीडियो को आगे पीछे कर देते हैं, तो इसलिए उनका जो सही जानकारी है वो मिस हो जाती है। कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है, डायरेक्टली बायर से बात करने की कोशिश करते हैं, बायर उल्टा फुल्टा सवाल करते हैं और बायर को सही जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसलिए बायर भी ज्यादा आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपको A to Z इंफॉर्मेशन होगी तो बायर किसी भी प्रकार का आपका सवाल होगा तो आप उनका आंसर दे देंगे, तो आपका बायर सिक्के खरीद लेगा, क्योंकि बायर बोलेगा कि आपके पास में किस प्रकार का सिक्का है, कौन सा नोट है। इस प्रकार के सभी के पास में सिक्के नोट खरीदने जाएगा तो बायर के पास में कई ढेरों सारे कॉइन और नोट खरीद कलेक्ट हो जाएगा। बायर को इतने सारे सिक्के नहीं खरीदने, कोई मेन इंपोर्टेंट कॉइन या नोट है वो ही खरीद रहे हैं, तो इसलिए आप भी सही से पहले जानकारी लें, उसके बाद में आप नोट व सिक्के जरूर बेचें। तो दोस्तों मैं पहले इस वीडियो में 10 ऐसे रेयर सिक्के हैं, 10 ऐसे रेयर नोट हैं, जिसकी पहले आपको वैल्यू बता देता हूं और उनके बाद में रियल बायर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं। आप डायरेक्टली बायर से खुद से बात कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए उनके अलावा भी आपके पास में और भी कोई कॉइन है, नोट है, जिसकी अगर आप वैल्यू जानना चाहते हैं तो आपको एक नंबर और दूंगा, जिस पर आपको कॉइन सिर्फ भेजना है, नोट भी भेजना है, और आपको हाथों हाथ उस कॉइन और नोट की वैल्यू भी 1 मिनट में बता दी जाएगी। तो जल्दी से आप पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इसी प्रकार की और से कोई जानकारी नोट व सिक्कों से जुड़ी होगी तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं फटाफट इस वीडियो की मदद से कीमत। दोस्तों अब यहां पर आपको मैं कुछ ऐसे रेयर नोट हैं या फिर कुछ ऐसे रेयर कॉइन हैं जिसकी आपको पहले वैल्यू बता देता हूं। तो दोस्तों मेरे पास में सबसे पहला नोट है जो 500 रुपए का नोट है, अभी चलन में नोट है, वही नोट है। ये भी ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये नोट रेयर कैसे हो गया,
तो आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर के बीच में स्टार बना हुआ है। अगर आपके पास में भी अभी के चलन का नोट 500 का है, चाहे 1000 रुपए का है, चाहे और भी किसी भी प्रकार का नोट है जिसमें स्टार बना हुआ है, तो वो समझो काफी नोट रेयर है, यूनिक है, जिसकी वैल्यू आपको बहुत अधिक मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये 500 रुपए का नोट है जिसकी यहाँ पर कीमत है वो 12 लाख रुपए रखी गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार का आपके पास में सेम ही नोट है, तो आपको हम 12 लाख रुपए स्टार वाले नोट के दिलाने वाले। अगर आपके पास में 10 रुपए स्टार का नोट होगा तो आपको अलग वैल्यू मिलेगी, 100 रुपए का नोट होगा तो अलग वैल्यू मिलेगी, 20 रुपए का स्टार वाला नोट होगा तो आपको अलग वैल्यू मिलेगी। सभी नोट की अलग अलग वैल्यू रखी गई है। तो आपके पास में कौन सा नोट है स्टार वाला, वो हमें एक बार कमेंट में भी बता सकते हैं, या आगे मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसके जरिए भी आप बता सकते हैं। अगला वाला मेरे पास में नोट है जो 786 वाला है, 100 रुपए वाला नोट है। बहुत सारे लोगों के पास में 786 वाले आपको नोट मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर में 786 है, या डबल बार 786 है, या 000 786 है, या 111 786 है, या फिर 786 000 है। इस प्रकार की कोई यूनिक सीरियल नंबर है तो जिसकी कीमत आपको बहुत अधिक मिलने वाली है। अब यहाँ पर सिर्फ 786 वाले नोट की यहाँ पर 14 लाख रुपए वैल्यू रखी गई है। ये नोट अभी काफी मार्केट में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100 रुपए वाले और भी डिफरेंट नोट आ चुके हैं। तो आपके पास में कौन सा नोट है 786 वाला है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 50 रुपए का है, 5 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, वो भी हमें बताए ताकि हम आपकी जो भी नोट की कीमत है वो हम आपको हाथों हाथ बता सकें। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे मेरे पास में नोट है। यहाँ पर 1 रुपए का भी नोट है। ऐसे आपको नोट बहुत कम देखने को मिलेगा। ज्यादातर लोग ऐसे पर्स में ही नोट ऐसे रखते हैं या अपने खजाने में रखते हैं। बूढ़े दादा दादी के पास में ऐसे नोट मिलते हैं। तो अगर आपके पास में भी ये नोट है, ये नोट बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों इस नोट को भारत सरकार ने बनाए। बाकी के जो ये नोट है ये आरबीआई बनाती है, और इन नोट को भारत सरकार ने बनाया गया है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं भारत सरकार लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट के ऊपर कॉइन का चित्र है। और मैंने पीछे वीडियो में आपका बताया था कि कोई भी गवर्नर का सिग्नेचर होता है वो रेयर होता है। जो गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गवर्नर का सिग्नेचर काफी रेयर और यूनिक है, इसलिए ये नोट आपके पास में है। तो इस नोट की आपको वैल्यू यहाँ पर 13 लाख रुपए मिलने वाली है। अगर आपके पास में तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके पास में 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का है, कौन सा नोट है वो हमें अवश्य आप बताएं। इसके अगला वाला दोस्तों मेरे पास में है कॉइन है जो 2 रुपए का कॉइन है। अगर आपके पास में 2 रुपए का कॉइन है या फिर जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन है, तो ये एक गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक म्यूजियम लगा है जिसमें यहाँ पर नीलामी लगाई गई है, और इस नीलामी में यहाँ पर 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों इस दोनों कॉइनों की यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है, फॉरेन से बाहर आए हैं, ऐसे कॉइनों की बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, ऐसे कॉइन अब कम ही कम यहाँ पर पड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके पास में ऐसे 2 कॉइन मिलते हैं, एक ही साथ में मिलते हैं, एक ही सन वाले मिलते हैं, तो जिसकी आपको कीमत 25 करोड़ रुपए आज ही मिलने वाली है। जिसमें आपको मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन इनमें शामिल होना चाहिए या कोलकाता मिंट मार्क वाला कॉइन शामिल होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए वो डिटेल लेने के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी टीम से अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी है वो दे दी जाएगी। अगला वाला है 10 रुपए वाला यानी 20 रुपीज वाला क्रॉस कॉइन है। अगर आपके पास में क्रॉस कॉइन रहते हैं, क्रॉस कॉइन और भी कई सारे अलग अलग होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। 10 रुपए का भी होता है, 2 रुपए का भी होते हैं, ऐसे काफी अलग अलग कॉइन होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रॉस कॉइन 2 रुपए का है, 12 लाख रुपए इसकी कीमत रखी गई है। इसकी सिर्फ यहाँ पर 80,000 रुपए रखी गई है। इसके पीछे कई सारे राज छुपे हुए, इस राज को आपको जाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इन बातों को हल्के में ले लेते हैं और हल्के में लेते ये अपना कॉइन सस्ते दाम में बेच देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन चीजों का आपको राज जाना है कि आखिर इसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉइन 2 मेटल धातु से बना हुआ है, और यहाँ पर ये वाला धातु एक धातु से ही बना हुआ है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस बना हुआ है, 10 रुपए लिखा हुआ है, 10 रुपए लिखा हुआ है। 10 रुपए का ये कॉइन आपके पास में है तो हम 80,000 रुपए दिलाने वाले हैं। इसके अगला वाला है 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है, ये 2 रुपए का है, 2 रुपीज का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार के बने हुए 4 शॉर्ट डॉट बने हुए, 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है तो आपको यहाँ पर 12 लाख रुपए मिलने वाला है। अगला वाला है 50 पैसे वाला सिक्का है, यानी अगर आपके पास में 50 पैसा का है, 25 पैसे का है, 10 पैसे वाले, ऐसे कई सारे आपको कॉइन देखने को मिलने वाला है। 50 पैसे वाला कॉइन है तो जिसकी वैल्यू आपको 1,80,000 रुपए मिलने वाली है। दोस्तों मेरे पास में और भी कई सारे कॉइन है, नोट है, सारे सिक्कों और कॉइनों के बारे में, वैल्यू के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। जो भी जानकारी थी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी होगी। आई होप आपको ये जानकारी बढ़िया लगी हुई, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार की आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। चैनल को आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमारी टीम आपसे जल्दी कांटेक्ट कर सके।